बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक ऐसी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र जो कि आपके घर में मल्टीपर्पज़ यूज़ होगी। चाहे तो आप ढेरों कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख ले, चाहे किचन में एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें या बच्चों का स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करें। और ये सब कुछ बनाने जा रही हूँ मैं इस आम की खाली पेटी से, जो कि हम आम तौर पर ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इस यूज़फुल पेटी को कभी भी ज़ाया नहीं होने देंगे और मेरी तरह आप भी इससे अपने लिए बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो चलिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आम की पेटी ली है जो कि लकड़ी की बनी हुई है। आजकल फ्रूट के ज़्यादातर कार्टन कार्डबोर्ड के बने हुए आते हैं, लेकिन इस तरह की आम की पेटियां लकड़ी की बनी हुई होती है और ये काफ़ी मज़बूत होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा आम होता है और ये 6-7 किलो आम का बोझ उठा लेता है। तो जब हम इससे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो ये बहुत मज़बूत होगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले मैंने इस पेटी की चारों तरफ की मेजरमेंट ले ली है, कर्टन की बेस की और इसकी हाइट की भी मैंने अच्छी तरह से मेजरमेंट ले ली है क्योंकि इसके लिए जो कवर मैं बना रही हूँ वो मैं इसके लिए सिलूँगी और सिलाई करने के लिए आपको मुकम्मल मेजरमेंट चाहिए होती है क्योंकि कोई कवर या फैब्रिक वगैरह आप ग्लू गन से फिक्स करते हैं तो वो फिक्स करते हुए आप उसमें अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आप सिलाई करके बना रहे हैं तो उसको मुकम्मल मेजरमेंट के साथ बनाना होता है क्योंकि एक दफ़ा सिल जाए तो फिर उसको दोबारा से फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तमाम मेजरमेंट्स मैंने कपड़े पर ट्रांसफ़र कर दी और इसके बाद मैंने इस कपड़े को काट कर फिर से काटन के साथ मैच करके इसका अंदाज़ा ले लिया है कि मेजरमेंट ठीक आई है या नहीं। बस थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो छोड़ा है वो मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और ये मैं एक बैग तरह का सीलूँगी इसके लिए और इसके अंदर काटन को डालकर फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। और इसके बेस के लिए मैंने अलग से कपड़ा काटा है और अंदर की तरफ का जो बेस है इसके लिए मैं एक अलग से कपड़ा काट कर उसको एक कार्डबोर्ड के साथ अटैच कर लूँगी। ये सब मैं आपको आगे चलकर दिखाती भी हूँ। और एक और पुराना काटन मैंने ले लिया है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी इसमें। सबसे पहले मैंने नीचे वाला जो बेस है उसके लिए मैंने कपड़ा काट कर रख लिया और ये लंबा वाला कपड़ा जो मैंने काटा है ये मैं इस बेस के कपड़े के चारों तरफ सीलूँगी। सबसे पहले लंबाई वाले कपड़े के दोनों सिरों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। इस तरह की सिलाई के लिए आपको किसी भी महारत की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बस सिर्फ सीधी सिलाइयाँ ही लगानी है। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप इस तरह की सिलाई काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। लंबाई वाले कपड़े के दोनों सिरों को मैंने एक दूसरे के साथ सी लिया है और अब इस कपड़े को मैं बेस वाले कपड़े के चारों साइड्स पर सी लूँगी और एक टोट बैग साथ मैं बना लूँगी। जिस तरह का टोट बैग बनता है जिसका नीचे बेस होता है और उसके चारों तरफ आप एक कपड़ा सी लेते हैं, उसी तरह का एक बैग मैं बना रही हूँ। सिलाइयाँ मैंने डबल डबल लगा ली ताकि अच्छी तरह से मज़बूत हो क्योंकि ये काटन काफ़ी मज़बूत होता है और ये काफ़ी अरसे तक चलता है। मैं इससे पहले भी 1-2 बना चुकी हूँ इस तरह के। और जी मैंने सिलाई का काम ख़त्म कर लिया है। अब इस काटन को संवारने का वक्त आ गया है। सबसे पहले इस काटन के लिए मैंने गत्ते का एक और पुराना काटन काट लिया और उसके पीसेस इसके साइड्स पर लगा दिए ताकि इसका जो रफ सा लुक है वो छुप जाए और जब इसके ऊपर हम कपड़े का कवर भी चढ़ा ले तो ये बिल्कुल सरफेस इसका हमवार हो और रफ रफ ना लगे।
कार्डबोर्ड की पीसेस इसके साथ हमने ग्लू के साथ चिपका लिए हैं। ये E700 ग्लू है जो कि बहुत अच्छी तरह से चिपकता है और बहुत जल्द ये सूख जाता है। और ये पीस मैंने इसके अंदर वाले बेस के लिए रेडी कर लिया है। ये भी मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और उसके ऊपर कपड़े को काट कर फिक्स कर लिया है। ये मैंने सिलाई मशीन के साथ ही इसके ऊपर फिक्स कर लिया। और कर्टन के चारों साइड्स पर हमने कार्डबोर्ड की पीसेस काट कर इस तरह से चिपका लिया है। और इस तरह इस लकड़ी की पेटी की तमाम रफनेस ख़त्म हो गई है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो गई है इसकी। इसमें जो ग्लू हमने यूज़ किया है वो बहुत मज़बूती से चीज़ों को जोड़ता है। E700 ग्लू है, ये आम ज़री हाउसेस वगैरह में मिलता है। अगर किसी को सिलाई नहीं आती तो वो इस तमाम प्रोजेक्ट को इस ग्लू के साथ भी कर सकता है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा मज़बूत बनाना था, इसलिए मैंने सिलाई मशीन के साथ इस बैग को बनाया। ये काटन अच्छी तरह से सूख गया है। अब इस काटन को मैं तैयार करता बैग के अंदर डालकर फिक्स कर लूँगी। बस अब इसमें और कोई काम नहीं है, ना ग्लू वगैरह का काम है। बस सिंपली मैंने इसके अंदर बैग के अंदर इस काटन को डाल दिया है और इस काटन के अंदर इसको मैंने सेट कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। ये इसके अंदर सेट हो जाता है क्योंकि मैंने मेजरमेंट काफ़ी अच्छी ली थी। बिल्कुल भी ना इसमें ये कम है ना ज़्यादा कपड़ा आया है, बिल्कुल फिक्स इसका बना हुआ है ये कवर। और अंदर की तरफ भी बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट आई है। और अंदर के बेस के लिए जो मैंने कवर रेडी किया है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इससे ये और भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो जी ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ गया है और बिल्कुल नीट इसकी लुक आ गई है। अब बिल्कुल भी ये काटन इसके अंदर से नज़र नहीं आ रहा है, तमाम साइड से ये इस कवर से चुभ गया है और बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट्स इसकी आई है। बिल्कुल नीट और क्लीन लग रहा है। ये नीचे से भी इसकी लुक बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये घर पर तैयार करदा ऑर्गेनाइज़र है। इस ऑर्गेनाइज़र की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका कवर मुकम्मल तौर पर वॉशेबल है। आपने देखा कि मैंने इस बैग के अंदर सिर्फ इस काटन को इंसर्ट किया है और अगर ये मैला हो जाए तो आप किसी भी वक्त इसको इससे निकाल कर धो सकते हैं और फिर दोबारा से ही इसी तरह से इसको फिक्स किया जा सकता है। तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र रेडी है। चाहे तो आप इसमें बुक्स ऑर्गेनाइज़ करें, चाहे तो इसमें कपड़े स्टोर करके रख लें, या किचन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप भी मेरे इस आइडिया को यूज़ करें और इसी तरह की यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र घर पर बनाएं और बहुत सारे पैसे बचाएं। इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।